हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। और आज हम करने वाले हैं जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? कालिंदी। ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? जो ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना हुई थी वो 1864 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मद्रास में। पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से कब तक हुआ था? 1842 तक। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय दाब को समान बल से संतुलित करता है ताकि जंतु वायुमंडल द्वारा उन पर डाले गए उच्च दाब के कारण नष्ट न हो जाएं? तो क्या डालता है? रक्तचाप। रमा को तापमान में गिरावट का अनुभव होता है क्योंकि वह ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ों में ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऊंचाई पर निम्न वायु दाब। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस संतृप्त जलीय विलयन का रासायनिक नाम है? जो चूने का जल है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि लाइम वाटर। भारतीय किसानों को सतत फसलों या कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरणीय क्षति और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के शरण की ओर ध्यान दिलाने के लिए। राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? केरल में। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उद्योग का निजीकरण करने का निर्णय लेती है तो इसका अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है इसका अनपेक्षित परिणाम? संभावित एकाधिकारवादी प्रथाएं। उच्च रक्तचाप के लिए उपयोग किया जाने वाला चिकित्सकीय शब्द क्या है? हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है, अरुण जेटली स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो जो अरुण जेटली स्टेडियम है वो नई दिल्ली में स्थित है। कभी कभी गर्म करने पर ठोस अपने गलनांक तक पहुंचने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदल जाता है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का क्या नाम है? जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसका क्या नाम है? संगलन की गुप्त ऊष्मा। 2010 में भारत के किस राज्य में सूक्ष्म वित्त का संकट उत्पन्न हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। मनुष्यों के आहार नाल के आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के भागों की सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहिका, उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय और फिर गुदा। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य जैसे आलू और वसा से भरपूर खाद्य जैसे मक्खन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य के रूप में इन्हें जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स क्या है? तो बुलेट्स क्या है? टेक्स्ट से पहले छोटे बिंदु, वर्ग, डैश या ग्राफिक्स। मौलिक कर्तव्यों को मजबूत करने के लिए वर्मा समिति ने कुछ मौजूदा कृत्यों की पहचान की जिनके द्वारा ऐसे कर्तव्यों का उचित कार्यान्वयन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया? जो वन्यजीव पृथक्करण अधिनियम 1970 में हुआ था, इसका उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया। किस भारतीय राज्य द्वारा मार्च 2023 में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया जो सभी रोगियों के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की गारंटी प्रदान करता है? तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है ये? राजस्थान। Which of the following is not one of the 5 outlined pillars of आत्मनिर्भर भारत? Resilience. In September 2023, Skill India Mission introduced a scheme that aims to spread awareness at grassroots level about free skill training programs for youth through robust skill training. What is the name of that scheme? जो स्कीम चलाई है स्किल इंडिया मिशन के तहत, उस स्कीम का क्या नाम है? स्किल्स ऑन व्हील्स। Who is the writer of Indian President's biography? द्रौपदी मुर्मू, From Tribal Hinterlands to Regina Hill। तो किसने लिखी है ये? कस्तूरी रॉय ने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समूह अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 से 22। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत की किस जनगणना में प्रस्तुत की गई थी?
जनगणना 1971 में। यदि G, M और R क्रमशः सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या को निरूपित करते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? तो क्या फॉर्मूला है? Gm/r²। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के सह संस्थापकों में से एक था जिसने परिषद राजनीति में वापसी के लिए तर्क दिया था? तो किसने दिया था? चित्तरंजन दास ने। 30 सितंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी विधानसभा है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में। भोजन को आंत्र तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग से होकर गुजरना पड़ता है? ग्रसिका से। आमाशय। कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था? तो किस खेल में जीता था? 2000 सिडनी। अनेक वर्ड प्रोसेसरों में किए गए अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शॉर्टकट की है? Ctrl+Z अंडू के लिए यूज किया जाता है। एक इमारत के शीर्ष से 5 पत्थर गिराए गए, वे सभी सीधी रेखा में जमीन पर गिर गए, उनकी गति के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो उनकी गति के बारे में क्या कहा जा सकता है कि उनमें ऋजु रेखीय गति थी। अगला क्वेश्चन है, 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्यों को परिगणित किया गया है? 10 मौलिक कर्तव्यों को परिगणित किया गया है। किसी विशेष क्षेत्र में सभी जीवित और निर्जीव चीजें उस क्षेत्र की डैश का निर्माण करती हैं। तो किसका निर्माण करती हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का। भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले आएगा कोलकाता, फिर दिल्ली और फिर मुंबई। किस प्रकार की कोशिका में झिल्ली बंध केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से होता है। 26 जुलाई 2023 को तेजिंग यांकी ने यूपीएससी में प्रतिष्ठित रैंक हासिल करके अरुणाचल प्रदेश में इतिहास रचा और प्रदेश की पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनी। पलामू पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। तो कहाँ है ये पलामू पठार? झारखंड में। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक डैश के बीच लड़ा गया। तो जो खानवा का युद्ध था वो 1527 में किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कहाँ का है ये? पश्चिम बंगाल में। अंतर्द्रव्यी जालिका का क्या कार्य है? लिपिड संश्लेषण और निराविषीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी राग कर्नाटक संगीत के मोहनम रागम से संबंधित है? तो ये भूप से है। यूकैरियोटिक जंतुओं में प्राथमिक ऊर्जा अणु एटीपी उत्पन्न करने के लिए कोशिका का कौन सा भाग उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया। 22 अगस्त 2023 को देश का पहला क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम भारत एनसीएपी लॉन्च करने वाले कौन से मंत्री चर्चा में थे? नितिन गडकरी। ओडिशा सरकार द्वारा जुलाई 2023 में अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना किस विभाग द्वारा लागू की गई थी? तो किस विभाग द्वारा लागू की गई थी ये योजना? पंचायती राज एवं पेयजल विभाग। एक समान त्वरण के साथ सीधे ट्रैक पर गतिमान एक नॉन स्टॉप रेलगाड़ी स्टेशन ए को यू वेग से पार करती है और अगले स्टेशन बी पर 5 यू के वेग से पहुंचती है। दिए गए स्टेशन के बीच इसका औसत वेग क्या है? 3 यू होगा। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किस वर्ष यह पता लगाया कि ईस्ट शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो कब पता चला था? 1857 में। निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो बिहार में किसका जन्म हुआ? पंडित बिस्मिल्लाह खान का। आधुनिक रसोई में बहुव्यापी कौन सा सफेद पाउडर एसिड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है? तो कौन सा करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट।